लेकिन एक शेर आया था बचाने के लिए। उस शेर का नाम तैयब रजब उर्दुगान है, तुर्की का सदर है। अरब ममालिक के लोग नहीं आए, अरब कंट्री से भी नहीं आए। अरब कंट्री के अंदर भी जो बादशाह लोग गद्दी पर बैठे हैं उनका मिजाज भी बदल दिया गया है। वहाँ पर जंगे बद्र जहाँ पर कायम हुई थी, जंगे बद्र की जगह के ऊपर खेल का मैदान, फुटबॉल का मैदान बना दिया है। वहाँ के जहाँ पर कुरान करीम नाजिल हुआ था उन जगहों के ऊपर मनादिर तामीर कर दिए गए हैं और सिनेमा हॉल थिएटर बना दिया गया है और उद्घाटन करके आते हैं हिंदुस्तान का एक कातिल आदमी, एक जालिम आदमी। इसीलिए किसी पर भरोसा मत करना कि ये अरब वाले आएंगे या अरब हिजाज के लोग आएंगे। आप अपने पास जो दौलत है ईमान की, आपके पास जो ताकत है कुरान की, आपके पास जो शरीयत है अल्लाह तबारक व तआला की फाइनल और आखिरी डिसीजन है, इसको मजबूती से पकड़ोगे। जो चीज़ें हम दुनिया हासिल करने के लिए जो टाइम खर्च करते हैं, नौजवान 3 बजे रात में उठ कर फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करता है। अगर नौजवानों को रास्ते में 2-3 बजे बैठकर जो अगर व्हाट्सएप चला सकते हैं तो मस्जिद में भी जाकर मेरे नौजवानों 2 रकात 4 रकात 8 रकात नमाज पढ़कर आप अल्लाह से दुआ कर सकते हो। अगर आपकी यह हालत पैदा हो गई तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी आपको मोहम्मद तनवीर के नाम पर, कोई भी आपको दाढ़ी के नाम पर, कोई भी आपको टोपी के नाम पर उंगली नहीं उठाएगा। अगर कोई आप पर जुल्म करता है तो उसकी उंगलियां पकड़ लीजिए, उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर। आपकी हिंदुस्तान की जुडिशरी अभी बाकी है, आप चले जाइए, उनको लेकर जेल के अंदर घुसा दीजिए। अगर आपकी जान खतरे में है तो आप उठाइए अपने घोंसे को और उनके माथे से मुकाबला कीजिए, उनके सर पर दे मारिए। अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और फिर आपको मारा जाता है लव जिहाद के नाम पर। क्या है ये लव जिहाद? आज तुम कानून लाते हो, अगर कोई हिंदू लड़का, अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो लोग कहते हैं कि लव जिहाद है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो ये प्रेम विवाह है। अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो जेल में ठूस दीजिए। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से कर ले तो उसको क्या सम्मान देंगे? ये भेदभाव है। हमारे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट ऑफ केरला का जजमेंट है, अगर कोई मुसलमान लड़का या लड़की बालिग है, वो शादी करके रहना चाहते हैं तो करके रह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केरला की ये जजमेंट है। लेकिन हमारे कुरान में आइए, हमारे कुरान में तो पहले से मना कर दिया लाल बुजक्कर साहब, पहले से मना कर दिया है कि अगर कोई मुसलमान लड़का कोई गैर मुस्लिम लड़की से, काफिरा औरत से, मुशरिका औरत से निकाह कर ले तो उसका निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। बिकॉज कुरान सेड in the holy Quran the clearly mentioned about nikah, wala tankihul mushrikat hatta yu'min. You are not able to get married with any kind of डिसबिलीवर एंड पैगन, किसी भी गैर मुस्लिम लड़कियों से अगर कोई नौजवान शादी करता है तो अल्लाह पहले ही कहता है कि ये लव जिहाद है, बंद करो, पहले से मना कर दिया। लेकिन ये चीज़ हमारे नौजवानों के जहन में होगी तो जो लोग लव जिहाद के नाम पर मारते हैं, मेरे नौजवानों आपको खड़ा होना होगा। नौजवान तबका अगर खड़ा हो जाए समाज में, सियासत में, मिली तंजीम में, रिफाही काम में, तो समाज की तकदीर बदल सकती है। जितना टाइम हम इधर उधर खर्च करते हैं, आज हमारे नौजवानों का मिजाज बदलने की ज़रूरत है। आरएसएस की एक ही तंजीम है, 10 करोड़ वर्कर हैं उनके। आपके कितने वर्कर हैं समाज में काम करने के लिए? एक भी नहीं है। हम अगर कोई काम लेकर उठते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला पर एतराज़ हो जाता है। किसी ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब का तो बाहर से फंडिंग आता है, देखिए 4 चक्का में घूमते। किसी ने कहा कि अरे मौलाना अब्दुल्ला तो बहुत पहले से 4 चक्का पे घूमते। कौन लोग एतराज़ करने वाले? जो अपने हैं वही। ये नहीं देखते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब को अल्लाह ने जितनी ताकत दी, घर में अगर किसी का आग लग जाता है तो मौलाना अब्दुल्ला जाता है, नेकी की मदद से, नेकी की उम्मीद से जाता है। और जहाँ तक हो सकता है ये अपनी पूरी तंजीम, जो तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है, वेलफेयर सोसाइटी के ताल्लुक़ से काम करते हैं, वो नहीं देखता। पुलिंग डाउन, हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ नहीं पाई जाती, मुसलमानों में पाई जाती। अगर आपका ये मदरसा चलता है तो मैं जानता हूँ, श्योरली मैं कह सकता हूँ कि आपके इस मदरसे के अगेंस्ट में कुछ लोग होंगे जो बातें कर रहे होंगे।
हाँ मदरसा चला रहा है, हिसाब ही नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, नहीं करने देंगे, नहीं चलने देंगे, मस्जिद में ताला लगा देंगे, मदरसे को बंद कर देंगे। क्यों? पेट में दर्द होता है। अगर वो करता, तुम नहीं कर सकते, जो करता है उसको रोको मत। जवानों, आपके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी समाज को बदलने के लिए। बूढ़े बुजुर्ग से मशवरा कीजिए और जवानों मैदान में आगे रहिए। अगर आप मैदान में आगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहन गुलनाज को इंसाफ मिल जाएगा। किसी नेता पर विश्वास मत कीजिए। नेता तो जाएगा घर पर, फोटो खिंचा लेगा, सेल्फी खिंचा लेगा, उसके बाद कहेगा कि हमको बहुत दुख है। नहीं चाहिए तुम्हारी ये सेल्फी, नहीं चाहिए तुम्हारी ये हमदर्दी। अपने घरों में बैठ करके रहो तुम। हमारी गुलनाज को इंसाफ देने के लिए कितने पैसे जमा किए नेताओं ने? एक पैसा नहीं जमा किया। कौन लड़ रहा है केस? अपने से लड़ रही है बेचारे। हमदर्दी वो होती है, अगर कोई गरीब है, किसी घर के अंदर बेटी जवान है, पूछिए उसके रातों की नींदें हराम हो गई है। जवानों खड़े हो जाओ, अपने समाज से 100-100 रुपए हर घर से लो। अगर 60-70 हज़ार रुपए से ताउन हो जाएगा तो दिल से ऐसी दुआ निकलेगी कि आपकी जवानी काम आ जाए। जब अल्लाह पूछे क़यामत में मन शबाबिही फीमा अफना, जवानों जवानी कहाँ थी तुम्हारी, तो तुम कह सकोगे कि मुस्लिमपुर उस बस्ती के अंदर है अल्लाह, हमने पैसे जमा कर करके गरीब माए, गरीब दादा और गरीब लोगों की हमने मदद की थी। या अल्लाह हमारी जवानी उसमें पूरी चली गई और तेरे लिए हमने नमाजें पढ़ी। लेकिन जो बोलता है रात को आई लव यू माई डार्लिंग, आई मिस यू, रात को पूरी रात बातें करते हैं। तुमने क्या खाया रात खाने में? अंडा खाया। लो, उससे कुछ हुआ? अंडा खाया, वो आपका क्या हुआ? कुछ नहीं। पूरी बातें ऐसी करते हैं जिसका कोई माने नहीं। गैर महरम से बात करना गुनाह है। अवॉइड योरसेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग, अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपनी समाज को तरक्की देने के लिए। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों को मेरी बात कुछ बुरी लग रही होगी, लेकिन आप इस कौम की तकदीर हैं, आप इस मिल्लत की तकदीर। खुदारा इस मिल्लत को आगे तरक्की की तरफ ले जाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सियासत में भी आए आप, मना नहीं आए आप। हमारे बूढ़े लोग जो बूढ़े हो गए, उनकी सोच समझ भी कभी कभी बूढ़ी हो जाती, लेकिन तजुर्बा बहुत होता है। बूढ़े लोग जो होते हैं उनके पास तजुर्बा होता है, उम्र दराज लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है। उनसे मशवरा कीजिए। हमारे जो बूढ़े हजरात हैं समाज के, उनको सरपरस्त बनाकर आगे बढ़िए कि समाज के अंदर जो कैंडिडेट की भरमार कर लेते हैं आप लोग इलेक्शन के ताल्लुक से, ये भी गलत है। पैसे कितने ज़ाय होते हैं? 10 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ने अगर 20 लाख रुपए खर्च किया तो करोड़ों पहुंच गया। 1 करोड़ रुपए में एक समाज के अंदर बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल बन सकता, बेहतर से बेहतर कॉलेज बन सकता 1 करोड़ रुपए में। लेकिन नहीं, गद्दी चाहिए। जब 500 रुपए देकर वो गद्दी में बैठेंगे और जब जीतेंगे तो 1 करोड़ टका आपको नहीं देंगे जो आपके नाम का है। सब तो बिरधा भी उठा के खा लेंगे और सब तो इंदिरा आवास भी उठा के खा लेंगे, गटक जाएंगे।